नमस्कार दोस्तों, टेक एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था रक्त की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, और रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रुधिर प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के बारे में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, इसके बारे में देखते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत ही छोटी होती हैं। ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। केंद्रक विहीन, ये केंद्रक विहीन होता है, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। द्विउतलीय प्लेट नुमा होती हैं। 1 घन मिली रक्त में इनकी संख्या लगभग 2,50,000 तक होती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य, चलिए अब रुधिर प्लेटलेट्स के हम लोग कार्य देखते हैं। रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती है। जो रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं ये आपका ब्लड को थक्का बनने में सहायता करती हैं। जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जब आपका चोट लगता है तो जो आपका ब्लड लगातार बहता रहता है उसको नियंत्रित करने में ये सहायक होता है। अब हम लोग देख लेते हैं रुधिर प्लेटलेट्स से जो और मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, यदि आपसे पूछा जाता है कि रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण जो है आपका ये बोन मैरो में होता है। कहाँ इसका निर्माण होता है? इसका निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो इसकी मृत्यु जो है वो स्प्लीन में होती है। इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है, अर्थात प्लिया में होती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि रुधिर प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, तो रुधिर प्लेटलेट्स के कारण आपका चिकनगुनिया और डेंगू जैसे आपके रोग होते हैं। प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो चिकनगुनिया और डेंगू जैसे रोग होते हैं। दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में किसके कारण जो ब्लड है वो जमता नहीं है, तो वो है आपका हेपेरिन के कारण। हेपेरिन कारण है जो मानव शरीर में ब्लड नहीं जमता है। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर प्लाज्मा के बारे में अब देखते हैं। यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल होता है। अर्थात जो आपका रुधिर प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले कलर का होता है, साफ चिपचिपा होता है, पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ये रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें, आगे देखते हैं, सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अर्थात जो आपका रुधिर प्लाज्मा है इसमें 90% जल पाया जाता है और 10% आपका अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आगे देखते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के आयन सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान होते हैं। इन्हीं आयनों के कारण रुधिर प्लाज्मा जो है आपका क्षारीय होता है। अब कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है। तो कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, पोषक पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन्स तथा श्वसन गैसें होती हैं। दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से आपका बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किसके कारण रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो जो आपका ये प्रोटीन्स यहाँ पे दिया है, तो इसमें रुधिर प्लाज्मा में एक प्रोटीन्स पाया जाता है फाइब्रिनोजेनेन, जिसके कारण रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब लाल रक्त और श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर। लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, अब इसके में अंतर देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं ये गोल तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। आगे देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में प्रत्येक कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी रहती है और केंद्र विहीन होती है, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं ये केंद्रक युक्त होती है, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
ये हीमोग्लोबिन रंगायुक्त प्रोटीन के कारण लाल रंग होती हैं। अर्थात जो आपका लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल रंग की होती हैं। इसमें कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगीन नहीं होता, अर्थात इसमें कोई कलर नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती हैं। भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत तथा प्लिया में बनती है, अर्थात इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में ये कणिकाएं यकृत तथा प्लिया में बनती है। अब डब्ल्यूबीसी में देखते हैं, ये कणिकाएं प्लिया में बनती हैं। आगे देखते हैं, इनका जीवन काल 127 दिन का होता है आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन तक का होता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।